ओके तो भाई फाइनली आज का स्मैकडाउन पूरा खत्म हो चुका और आइए हम लोग हीरोइक अंदाजों पूरा स्मैकडाउन का रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले भाई स्मैकडाउन का शुरुआत ऑब्वियस सी बात है भाई हमें बोरिंग रोड्स के द्वारा देखने को मिलता है। बोरिंग रोड्स सबसे पहले आता है, उसके बाद द वाइपर रैंडी ऑर्टन वहां पर देखने को मिलता है। भैया इनका कल किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए फाइनल मैच होने वाला, पर भाई ऑस्ट्रेलिया भाईचारा यहाँ पर निभा रहे हैं। इनके बीच में भाई कोई भी फाइट देखने को नहीं मिलता। ऊपर से भाई रैंडी ऑर्टन यहाँ पर कोडी रोड्स का तारीफ कर देते हैं। रैंडी ऑर्टन बोलते कि भाई कोडी रोड्स तूने जो मैच रेसल किया था ना जे उसो के साथ मंडे नाइट रॉ पर, वो मैच बड़ा कमाल का था और मैं ऐसा चाहता हूँ डब्ल्यू वाले स्लेमी अवार्ड के अंदर उस वाले मैच को डाले ताकि तुमको कोई अवार्ड वगैरह मिल सके। लिटरली भाई बस यही दो लाइन बोलकर यहाँ से रैंडी ऑर्टन चले जाते, ये पूरा सेगमेंट खत्म हो जाता। मतलब भाई कौन सा सेगमेंट था मुझे समझ में ही नहीं आया। बाकी देन इसके बाद भाई आगे में शो पर हमें जेफ कॉफ देखने बोलते हैं, सोलो सिक्वा देखने बोलते हैं। सोलो सिक्वा बोलते हैं भाई आज लगड़ना है जिमी उसो। वैसे जिमी उसो को हम लोग थोड़ा प्यार से समझाएंगे, पर नहीं समझेगा तो तुम लगड़ देना उसको बस। बाकी देन इसके बाद भाई आगे में शो पर हमें जिमी उसो जेफ कॉफ के बीच में हमें सिंगल मैच देखने को बोलता है। मेरे को लग रहा था डब्ल्यू वाले भाई आखिर हराने किसको वाली इस मैच के अंदर, और ऑब्वियस बात है भाई जिमी उसो यहाँ पर बली का बकरा बन जाते हैं। जिमी उसो बहुत इजीली इस मैच के अंदर जेफ कॉफ से विदाउट एनी हेल्प वो हार जाते हैं। जेफ कॉफ जो होते हैं भाई यहाँ पर मैच के अंदर भाई जिमी उसो को हरा देते हैं, पर उसके बाद सोलो सिक्वा यहाँ पर आते हैं भाई जिमी उसो को। सोलो सिक्वा बोलते हैं भैया देख अभी भी कुछ देर नहीं हुआ, तू मेरे टीम के अंदर आ सकता है, तू हमारे ब्लड लाइन के अंदर आ सकता है, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। सोलो सिक्वा भाई जिमी उसो को पकड़ के उठाते पूरा हीरोइक अंदाज में भाई अपना हाथ वगैरह फैलाते, पर भाई जिमी उसो उनको थप्पड़ मार देते हैं लिटरली। भाई अब जिमी उसो को भाई यहाँ पर ईगो हर्ट हो गया था, सॉरी यहाँ पर सोलो सिक्वा का ईगो हर्ट हो गया, तो भाई सोलो सिक्वा जेफ कॉफ मिलकर मारना शुरू कर देते हैं जिमी उसो। सोलो सिक्वा कहता है नहीं भैया अब मैं समोन स्पाइक इसको लगाऊंगा। समोन स्पाइक लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, पर जैसे समोन स्पाइक लगाते हैं उससे पहले जेका फाटू का म्यूजिक बज जाता है और फिर जेका फाटू रिंग के अंदर आते हैं। जेका फाटू भाई सबसे पहले जेफ कॉफ को मारते हैं, फिर भाई वहां पर उनको उठाकर रिंग से बाहर फेंकते हैं। सोलो सिक्वा ऑलरेडी भाग चुके थे, तो सोलो सिक्वा भाई वहां पर बच जाते हैं, पर भाई जेफ कॉफ कुछ ज्यादा ही रिंग के अंदर मार खा जाते हैं जेका फाटू से। भाई यहाँ पर जेफ कॉफ मार खा चुके थे, तो सोलो सिक्वा यहाँ पर रुकते नहीं, सोलो सिक्वा वहां से सीधे भाग जाते हैं। फिर यहाँ पर जिमी उसो जेका फाटू भाई एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, पर तभी जिमी उसो भाई पीछे जेका फाटू को ठेलकर वो सोलो सिक्वा को मारते हैं। बेसिकली भाई सोलो सिक्वा पीछे से आकर जेका फाटू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर भाई जिमी उसो यहाँ पर निपटा देते हैं, उसके बाद दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तो बेसिकली भाई यहाँ पर भाईचारा चल रहा है करंट टाइम में जेका फाटू जिमी उसो का। आगे भी हमें स्टोरी देखने को मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा। बाकी दिन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें DIY देखने को मिलता है। मैं क्या बताऊं भाई टैग टीम का क्या कहानी चल रहा है भाई, मुझे मार दो, मुझे खड़ा करके मार दो। ये लिटरली भाई डब्ल्यू वाले भाई 50 गो टैग टीम को पैदा कर दिए साला, सब बैक स्टेज यार हंस रहा है, रो रहा है, गगा रहा है, फिर एडम पियर आ रहा है वहां पर, सॉरी वहां पर निक ऑल्डिस आ रहा है, निक ऑल्डिस फिर इनके बीच में मैच सेटअप कर रहे हैं। भाई तुम कर क्या रहे हो भाई, डब्ल्यू मतलब छोड़ के भाग जाओ। बाकी दिन इसके बाद भाई आगे में शो के ऊपर हमें जलीना वेगा देखने को बोलते। बेसिकली भाई जलीना वेगा का मैच था यहाँ पर जूलिया के साथ। ये जो मैच था भाई ये यूएस टाइटल के लिए था, और कमाल का बात है भाई जलीना वेगा को ये टाइटल खुद ही 1 महीना पहले मेरे ख्याल से शायद से मिला होगा चेल्सी ग्रीन के पास, और भैया आज ही हार गए जलीना वेगा टाइटल। भाई जूलिया भाई न्यू यूएस चैंपियन बन चुके हैं। क्या डब्ल्यू वाले स्टोरी लाइन चला रहा है भाई, मतलब तुम क्या कर रहे हो। जूलिया भाई अभी जस्ट भाई अभी NXT से आए, मतलब तुम तुरंत भाई उसको टाइटल दे दिए। और मुझे तो भाई जूलिया का नाम भी नहीं आता, वो तो मेरी पड़ोसी का नाम था जूली, तो इसलिए मैंने याद कर लिया था। बाकी दिन इसके बाद भाई आगे में शो पर हमें देखने को मिलते हैं अलेक्सा ब्लेस, और यहाँ पर शार्लेट फ्लेयर देखने को बोलते हैं। शार्लेट फ्लेयर बोलते हैं अलेक्सा ब्लेस से देखो मुझे दोस्त बनाना पसंद नहीं है। अलेक्सा ब्लेस यहाँ पर बोलती कि नहीं मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग को दोस्त बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे दुश्मन हैं। तो शार्लेट फ्लेयर भाई यहाँ पर चुप हो जाते हैं, मतलब हाँ शार्लेट फ्लेयर बेसिकली भाई वो फ्रेंड बनाएगी। इन लोग दोनों का दोस्ती अब हो चुका है मेरे ख्याल से, आप लोग कंफर्म मान सकते हो। बाकी दिन इसके बाद भाई आगे में शो के ऊपर हमें जेट कारगिल देखने को बोलते हैं। बेसिकली भाई क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के फाइनल में इनका मैच होने वाला आस्का के साथ, तो इसलिए भाई इनके बीच में प्रोमो वार होता है। पर भाई क्या प्रोमो वार होगा, अब आस्का भाई जापानीज बोल रही है, जेट कारगिल इंग्लिश बोल रही है, वहां पर जो बैठा हुआ ऑडियंस उनको मतलब भाई सऊदी लैंग्वेज आता है, तो मतलब मैं क्या बोलूं। बाकी भाई वहां पर हमें नियोमी भी देखने को बोलते हैं। नियोमी बोलते हैं मैं मनी इन द बैंक कैसे कर दूंगा, तुम लोग आपस में रहते रहना, क्वीन बनते रहना। और फिर जो आस्का रहती है भाई वो जेट कारगिल के ऊपर मतलब ये पूरे सेगमेंट के लास्ट में अटैक वगैरह भी कर देती है। तो जो भी हो भाई कल इनका मैच होने वाला, डब्ल्यू वालों को लगा भाई थोड़ा सा ड्रामा दिखा दे मैच से पहले, तो बस वही ड्रामा थोड़ा सा दिखा दिया स्मैकडाउन को। बाकी दिन इसके बाद आगे में शो पर हमें दोनों एक मतलब रॉ और स्मैकडाउन का मैनेजर देखने को मिलते हैं। दोनों मिलकर बात कर रहे होते कि भैया ये जो इतने सारे टैग टीम है ना, मतलब हम लोग को टैग टीम टाइटल को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तभी सामने से भाई एलिस्टर ब्लैक आते हैं। एलिस्टर ब्लैक कहते हैं मुझे तुमसे बात करना है, पर भाई तभी वहां पर आर्ट्रूथ आ जाते हैं, और आर्ट्रूथ बोलते हैं मुझे अभी जस्ट जॉन सीना चाहिए, मुझे जॉन सीना के साथ मैच रेसल करना है। कहते हैं यहाँ पर एडम पियर भाई जॉन सीना कहाँ से आ जाए, जॉन सीना का मैच तो CM पंक के साथ है, पर भाई यहाँ पर आर्ट्रूथ मानते नहीं है भाई। उसको देखकर यहाँ पर भाई लिटरली मतलब एलिस्टर ब्लैक भी वहां से चले जाते हैं। बाकी भाई आज का स्मैकडाउन बेसिकली सऊदी से हुआ था, और 10:30 बजे ही मतलब कल ही 10:30 बजे मतलब ये पूरा स्मैकडाउन स्टार्ट हो गया। और आप लोग शहर देखो भाई, सऊदी लिटरली भाई कितना सुंदर शहर है, मतलब जिसके पास पैसा होगा भाई क्या कुछ नहीं हो सकता। और 2 रीजन है भाई, सबसे पहले भाई सऊदी के पास पैसा बहुत ज्यादा, दूसरा भाई सऊदी के अंदर पॉपुलेशन बहुत कम है। बाकी दिन इसके बाद भाई आगे में शो
ऊपर हमें DIY का भाई हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है अंद्रादे के साथ। भाई मुझे पता ही नहीं चलता भाई अंद्रादे के साथ टैग टीम कौन, पेंटा बना रहा है, क्या नाम है, ड्रैगन ली बना रहा है भाई, ये मास्क वाला बंदा मुझे पता ही नहीं चलता। बाकी कुछ भी नहीं था भाई, DIY का ये बस टाइम पास मैच था भाई। इस मैच के अंदर भाई DIY हार जाता, अंद्रादे इस मैच के अंदर विन कर जाते। तो बिल्कुल डब्ल्यू वाले भाई बेसिकली आज के स्मैकडाउन के ऊपर ये वाला मैच को बिल्कुल एक टाइम पास मैच करवाई थी। बाकी हाँ, दमदार मैच हमें शो का मेन इवेंट के अंदर देखने को मिलता है, जिसके बारे में जस्ट हम लोग बात करने वाले। बाकी आगे हमें शो के ऊपर भाई हमें R-Truth देखने को मिलता है। R-Truth बेसिकली रिंग के अंदर आकर भाई यहाँ पर जॉन सीना को बुला रहा होता है, पर भाई जॉन सीना तो नहीं आता है, अलिस्टर ब्लैक वहां पर पीछे से आ जाते हैं। और अलिस्टर ब्लैक भाई अपना ब्लैक मास्क फिनिशर वगैरह सारे चीज यहाँ पर R-Truth को ऊपर लगा के अपना हवस को उतार लेते हैं। तो बेसिकली भाई मतलब पिछले 2 हफ्ता से भाई R-Truth बहुत ज्यादा अलिस्टर ब्लैक को परेशान करे थे, इसलिए अलिस्टर ब्लैक ने मतलब ऐसा किया। बाकी देन इसके बाद भाई आगे में शो के ऊपर हमें पूरा अंकल हॉडी का पूरा खानदान देखने को मिलता है। बेसिकली भाई इनका टैग टीम मैच था आज के स्मैकडाउन को, मैं आपको बताया था। ससुरा क्या है टैग टीम मैच होगा भाई। मैच ये जैसे स्टार्ट होता है स्ट्रीट प्रॉफिट के साथ, पूरा भाई टीम आ जाता है रिंग के अंदर। वो जो बैक स्टेज 8-10 टीम था ना भाई, सारा टीम आकर भाई सबके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता, अंकल हॉडी के सारे मेंबर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। पता नहीं भाई, मुझे सच में बहुत हंसी आता है भाई, डब्ल्यू वाले क्या कचड़ा वाला स्टोरी लाइन दिखा रहे हैं भाई, क्या कचड़ा वाला स्टोरी लाइन दिखा रहे हैं। मतलब भाई उसोस के पास टैग टीम टाइटल था, तो मतलब बिल्कुल सिंपल एक स्टोरी लाइन होता था, एक टीम आता था चैलेंज करता था, दूसरा टीम आता था चैलेंज करता था। क्या बवासीर है भाई। वैसे अंकल हॉडी का टीम का एक बार फिर से रिमैच आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट के साथ। बाकी दिन इसके बाद आगे में शो के बैक स्टेज हमें जिमी उसो यहाँ पर जेका फाटू देखने को मिलता है। हाँ भैया, जिमी उसो जेका फाटू के बीच में फाइनली दोस्ती हो चुका है। यहाँ पर जेका फाटू खुद ही जिमी उसो से बोलते कि भैया तू मेरा साथ दे। तो यहाँ पर जिमी उसो ही बोलते कि मैं तो इतना दिन से ये सोचा था कि तुम आखिर सोलो सिवा जैसे खड़ूस इंसान कहते हैं, तुम बात कैसे सुन रहे थे उतना दिन से। कोई बात नहीं, हम लोग दोनों एक दोस्त हैं, हम लोग दोनों हमेशा साथ में आप काम करेंगे। तो मतलब बेसिकली भाई यहाँ पर जेका फाटू इशारा भी करती है नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर सोलो सिवा कुछ ना कुछ खचड़ाई जरूर से करने वाला, तो थोड़ा सा आकर मेरे को संभाल लेना। तो मतलब इनके बीच में भाई पूरा सॉर्ट आउट मामला हो चुका है। बाकी दिन इसके बाद भाई आगे में शो का मेन इवेंट देखने को मिलता भाई, क्या ही कमाल का मेन इवेंट था भाई। यहाँ पर मोटी आंटी फाइट करते टिफनी के साथ, मतलब लाजवाब मेन इवेंट भाई। कैंडो स्टिक से मार रहे हैं, बैक स्टेज जा रहा है वहां पर मार रहे हैं भाई, टेबल तोड़ रहे हैं, मतलब हर चीज बेपन, मतलब हर चीज भाई इस मैच के अंदर था। और भाई बहुत लाजवाब सॉरी ये मैच था भाई। इस मैच के अंदर इंटरफेरेंस हमें बहुत कुछ किसी का देखने को नहीं मिला। बेसिकली भाई मैच के अंदर हमारी जो टिफनी रहते हैं भाई वो सक्सेसफुली टाइटल को रिटेन कर लेती, पर हाँ नियोमी जरूर से भाई इस मैच के अंदर आती है अपना मनी इन द बैंक कैश इन करने, पर टिफनी भाई उसको सुला देती है। मतलब ये आज का स्मैकडाउन के बारे में बात करें तो भाई डब्ल्यू वाले सबसे बड़ा स्कैम ये कि भाई सीएम पंक और जॉन सीना का सेगमेंट दी ही नहीं। मतलब हमें लग रहा था कि भाई सीएम पंक की तरफ से हमें पाइप बॉम्ब देखने को मिलेगा, मतलब सीएम पंक को भाई रिप्लाई करने का मौका मिला ही नहीं, ना ही हमें जॉन सीना देखने को मिला। बाकी आज के स्मैकडाउन से एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, डब्ल्यू वाले भाई अलेक्स्टर ब्लैक और डेवन प्रिस्ट का बैक स्टेज ऐसे सेगमेंट वगैरह थोड़ा सा दिखाई, तो इनके बीच में डब्ल्यू वाले साथ से भाई मैच वगैरह करवा सकते हैं। क्या है भाई, कचरा है भाई लिटरली। बाकी भाई आज का स्मैकडाउन टोटल इतना ही था भाई। आपको कैसा लगा आज का स्मैकडाउन आप लोग बताइए, और वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं भाई आपसे कल के कल क्यों मिलेंगे, हाँ कल होने वाला नाइट ऑफ चैंपियन, तो कल मैं लाइव भी आने वाला, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।